ओम ओम सादर नमस्ते जी। ओम विश्वानदेव सवितरतुल्यतानि परासमा यद्भद्रम तन्नासम। आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। आज हमारा यह विषय रहेगा, ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म के प्रसिद्ध अर्थ है ईश्वर, वेद, ज्ञान, वीर। ईश्वर का चिंतन, अध्ययन, ज्ञान, और चर्य का अर्थ है चिंतन, अध्ययन, उपार्जन और रक्षण। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के निम्नलिखित अर्थ बनेंगे। ईश्वर का चिंतन, वेद का अध्ययन, ज्ञान, उपार्जन, वीर का संरक्षण। तो वीर ब्रह्मचर्य शब्द का उच्चारण करते ही ये चारों भाव हमारे हृदय में आ जाने चाहिए। ईश्वर का चिंतन, ध्यान आदि करना, पूजा पाठ करना, आप समझ गए होंगे। वेद का अध्ययन, वेद पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना, जो भी सब वेद का ज्ञान, जो भी जितना सारा सब वेद का ज्ञान है। ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये चीजें वेद की ज्ञान, ठीक है ना। और ज्ञानोपार्जन जो हमने पढ़ा है उसको हमने अपने मन में रखना, तो इसको हम कहेंगे वेद ज्ञान का उपार्जन। अपने मन में रखना, वे जो हमने पढ़ लिया, लिख लिया, उसको हमें आचरण में उतारना है, उसको हमें अपने मन में रखना है, तो इसको कहते हैं ज्ञानोपार्जन। और वीर का संरक्षण, जो सातवीं धातु है, जो सातवीं धातु में उसका संरक्षण करना, उसको हमें रक्षा करना है। तो बिना वीर के संरक्षण के, जो वीर का संरक्षण करता है, अर्थात जो सातवीं धातु को बचा के रखता है, शुक्र धातु को बचा के रखता है, वही ज्ञान उपार्जन कर सकता है, वही वेद का अध्ययन कर सकता है, और वही ईश्वर का चिंतन कर सकता है। बिना वीर के संरक्षण के आप ना ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं, ना वेद का अध्ययन कर सकते हैं, और ना ही ज्ञान का उपार्जन कर सकते हैं। इसलिए आप वीर का संरक्षण करें, सातवीं धातु को बचाएं, तभी आप इन तीन चीजों को कर सकते हैं। तो आगे का, आजकल ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत ही सीमित और संकुचित हो गया है। आज ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल ज्ञानेंद्रिय का संयम समझा जाता, अतः लंगोट बांध ली बन गए ब्रह्मचारी, ऐसा आजकल समझा जा रहा है अर्थ अधिकतर। परंतु ब्रह्मचर्य को जनेन्द्रिय मात्र तक सीमित रखना भारी भूल है। बस लंगोट बांध ली और कहे हम ब्रह्मचारी हैं ना, और उल्टे सीधे काम कर रहे, गुटखा खा रहे, बीड़ी पी रहे, शुगर और शराब पी रहे हैं, तो ये ब्रह्मचारी नहीं है। क्या कहेंगे, सीमित मात्रा में आजकल मान रहे हैं लोग, तो समझा जाता। परंतु ब्रह्मचर्य को जनेन्द्रिय मात्र का सीमित रखना भारी भूल है। पूर्ण ब्रह्मचर्य तो यही है। क्या है? ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पाये पाये पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। यजुर्वेद का मंत्र है 25-21। कानों से अच्छा सुने, आंखों से अच्छा देखें, जीवा से अच्छे अच्छे घी, दूध, बादाम आदि चीजें खाएं, मांसाहार ना करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, नाक से अच्छी चीजें सूंघें, घी की सुगंध, दूध की सुगंध, फूल की सुगंध, ऐसी गंदी गंदी और जो अन्य अन्य गंदी चीजें हैं उनको ना सूंघें आप, ना अपने नासिका से ना करें, तो अच्छी जो सुगंध लें। और यज्ञ करें, उससे भी सुगंध आती है, यज्ञ में सामग्री डालें, उसी सुगंध लें, उससे बड़ी सुगंध नहीं इस दुनिया में। तो हाथों से कामोत्तेजक वस्तुओं को ना छूएं, अर्थात अपनी जनेंद्रिय, जिससे आप पेशाब को छूना, तो उसको छूना नहीं चाहिए, स्पर्श करना, जो स्पर्श कर रहे हैं, पैरों से वैश्यालय में जा रहे हैं, या फिर काम कुकर्म जहाँ पे होते हैं, जिस स्थान पर उस स्थान पर जा रहे हैं, कोई अपने कर्म में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, उल्टे सीधे काम करता है, तो आप उसके कमरे में जा रहे हैं, तो जो है आप फिर ब्रह्मचारी नहीं बन पाएंगे, आप फिर ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे। वहाँ का माहौल, वहाँ की अशुद्धि आपको दबोच लेगी, आपको घेर लेगी, और फिर आप बिगड़ जाएंगे, फिर आप नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। तो तात्पर्य यह है कि इंद्रिय मात्र के संयम नाम से पूर्ण ब्रह्मचारी है, अर्थात इंद्रिय मात्र था आंखों, कान, नाक, मुंह और हाथ पैर, और अपनी जनेन्द्रिय और गुदा गुहांद्रिय,
इनका जो है इनका बस में रखना, इनको बस में करना ही पूर्ण ब्रह्मचारी है। और जो इनको बस में नहीं रख रहे वो पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहा, जो व्यक्ति कानों से सिनेमा में कानों से जो व्यक्ति कान से सिनेमा आदि गंदे गाने सुनता है, गंदी गंदी चीजें सुनता है, गंदी गंदी स्थानों पे जाता है, ठीक है ना, तो ऐसी चीजें जो करता है व्यक्ति, तो वह ब्रह्मचारी। आंखों से पर स्त्री, अब जैसे तुम्हारा विवाह हो गया, विवाह होने के बाद भी तुम माता बहनों को बुरी बुरी नजर से देख रहे हो, अपनी स्त्री काम वासना की दृष्टि से देख रहे हो, हैं? तो जो है आप फिर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, आप ब्रह्मचारी नहीं हो, आप व्यभिचारी। मात युवतियों को घूर घूर कर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो ये जो है ब्रह्मचारी के लक्षण नहीं है, व्यभिचारी के लक्षण है। ये लक्षण आपको गुरुकुलों में भी दिख जाते हैं, मैं देखा हूँ। तो छोड़ो उनको, क्या देखो क्या करना, हमें तो अपनी जिंदगी को सुधारना है। गंदे और असली लोवर पढ़ना, गंदे चित्र देखना, जीवा से मादक वस्तुओं का कामोदेश वस्तुओं भक्षण करना, अब चाय आदि पीना, कॉफी पीना, ये भी जो है कामोत्तेजक वस्तुएं होती हैं, कामोत्तेजक पदार्थ होते हैं। इनका जो करेगा भाई सेवन, वो ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो मांसाहार है वो भी इस जन्म में क्या, सातों जन्म में ब्रह्मचारी नहीं पालन कर सकता। जो मांसाहार करेगा, जो अंडा खाएगा, मांस खाएगा, तो इतना करते हुए भी आप रोकने, आप अब इतनी चीजें कर रहे हैं, इतनी चीजें बताई, इतने करते हुए भी आप सोच रहे हैं ब्रह्मचारी पालन कर लूं, मैं ब्रह्मचारी बन जाऊं, तो आप ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। आप समझो सांप के मुंह में हाथ हाथ डाल के निकालने का काम कर रहे हैं। आप सांप के मुंह में कोई हाथ डालेगा तो क्या होगा, उसका काटेगा, मर जाएगा आदमी। तो ऐसा आप काम कर रहे हैं जो सर्वथा असंभव है। आप उसमें हाथ निकाल के सोच रहे हैं मैं बच जाऊं उस सांप के काटने से, तो आप नहीं बच सकते, ये असंभव है, सर्वथा असंभव है। तो आर्यों की दिनचर्या में आती है ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणम, चक्षु चक्षु, अर्थात हम अपनी इंद्रियों का परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। प्रभु मेरे अंदर कोई, मतलब निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। कोई भी चीज है, जैसे हम लेते हैं बाजार से, घी लेते हैं, दूध लेते हैं, तो हम देखते हैं ना शुद्ध है या अशुद्ध है, घी शुद्ध है या शुद्ध है। ऐसे हमें मन को भी सुबह शाम देखना चाहिए, हमारा मन अशुद्ध हो, अशुद्ध तो नहीं हो गया, शुद्ध तो नहीं है, तो हमें शुद्ध है कि अशुद्ध है, इस चीज़ें देखना चाहिए। हमारा मन शुद्ध है सुबह या अशुद्ध है, शाम को भी परीक्षण करें, सुबह शाम करें, दोपहर में भी बीच बीच में थोड़ा ध्यान रखें, मैं बुरा बुरा तो नहीं सोच रहा, क्या बुरे विचार तो नहीं आ रहे। ऐसे जो है हम अपने आप को बचाएं। तो अपनी प्रत्येक इंद्रिय को बलशाली बनाकर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ओम भूपना तो श्री श्री भूपना, हे प्रभु आप हमारे सिर, नेत्र, कंठ, हृदय, जनेन्द्रिय, सब इंद्रियों को पवित्रता प्रदान करें। तो हम ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा करते हुए किसी ने सुंदर कहा है, कायेन मनसा वाचा सर्वथासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागी ब्रह्मचारी प्रचक्षते। अर्थात मन वचन शरीर से सब अवस्थाओं में जो सदा और सर्वत्र मैथुनों का त्याग कर देता है, वही ब्रह्मचर्य का नाम है, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। जो मन और शरीर और वचन मैथुन ना करे वही सच्चा ब्रह्मचारी। मन में भी बुरा विचार ना आए, वाणी से भी ना बोले और तन से भी ना करे। तो मन में भी बुरा विचार यदि आपका आ गया तो फिर ब्रह्मचारी नहीं है, व्यभिचारी है। मन में भी विषय वासनाओं का एवं गंदे रमणीय चिंतन ना करें, अर्थात विषय वासनाओं का चिंतन नहीं आना चाहिए मन में। आपके उल्टी सीधी चीजें आ रही मन में, वो चीजें नहीं आनी चाहिए। उल्टे विचार आ रहे हैं, किसी युवती का ध्यान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गुण है उसके, ऐसे गुणों का चिंतन कर रहे हैं, उसकी सुंदरता का चिंतन कर रहे हैं, उसके रंग रूप का चिंतन कर रहे हैं, गोरा काला भूरा, ठीक है ना, ये चीजें चिंतन करता है, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो व्यभिचारी है, वो ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। तो मुख से अश्लील, अभद्र और गंदे शब्दों का उच्चारण करना, शरीर संसर्ग से इंद्रियों को तृप्त करना पूर्ण ब्रह्मचारी है। अर्थात गंदे शब्दों का उच्चारण ना करना, शरीर संसर्ग से इंद्रियों को तृप्ति ना करना, वो ही पूर्ण ब्रह्मचारी है। भाई तुम सोचो, मैं गंदे गंदे चित्रों को बोलूं, देखूं और उनको गंदे गंदे चित्रों को सुनाऊं दूसरों को, तो फिर आप ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। अपनी इंद्रियों को सुख लेते रहूं, हस्तमिथुन करता रहूं या फिर उल्टी चीज काम करता रहूं, फिर आप ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, आप ब्रह्मचारी नहीं हो। तो हमारी भाई महाभारत में महर्षि व्यास
ने बताया ब्रह्मचर्य की परिभाषा इस प्रकार दी। ब्रह्मचर्य उसे ही कहते हैं जो गुहाइंद्रिय का इस गुहाइंद्रिय के स्पर्श और गुहाइंद्रिय के तो अपितु बिना निमित्त हास्ता से स्पर्श ना हो, विषय संबंधी बुरी बातों को ना सुने, आंखों से ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाले चित्रों स्त्री को कुदृष्टि से ना देखे, वाणी से विषय वासना संबंधी बातें ना बोले, अर्थात माता बहनों को कुदृष्टि से ना देखना चाहिए, ना देखे, वो ही ब्रह्मचारी, विषय वासना को ना सुने, ठीक है ना। और बुद्धि के द्वारा विचार कर कार्य करे, बुद्धि के द्वारा विचार करे, बुद्धि में एक ठीक कर रहा हूँ मैं ठीक दिख रहा हूँ क्या, मैं कोई माता बहन पूरी काम वासना देख रहा हूँ तो ये मैं ठीक दिखता हूँ क्या, तो ऐसा विचार करना है, चीज़ें जरूरी हैं। तो पढ़े लिखे आदमी भी ये चीज़ें करते हैं, दर्शन व्याकरण पढ़े लिखे आदमी भी करते हैं, तो पढ़ने से कुछ नहीं होता, जीवन में उतारना चाहिए चीज़ें। तो यही निष्कलंक ब्रह्मचारी है, ये हमारे महाभारत में व्यास जी ने बोला है, हम महाभारत पढ़े उसमें आएगा। तो ये जो है ये चीज़ें ब्रह्मचर्य की, आज हमने ब्रह्मचर्य के बारे में आज आपको हमने बताया ब्रह्मचर्य क्या होता है। आगे हमारा विषय हम और भी चीज़ें रखेंगे, ब्रह्मचर्य के प्रकार, राजा और ब्रह्मचर्य और कन्या और ब्रह्मचर्य, अष्टमिथुन, बहुत सारे विषय हैं, तो हम आपको विषय एक एक विषय बताते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ओम सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।